कामम भवा स ब्रजिनेर निरेषु न सताच। सौ ब्रजनेर, सौ ब्रजनेर मीन्स अपना उन्होंने गलत काम किया। 100 मीन्स बाय देमसेल्फ, कुछ उन्होंने गलत काम किया। तो कामम भवा, भवा मीन्स जन्म, तो उन्होंने गलत काम किया तो जो उनका जन्म वो कहाँ, निरेषु। निरेषु प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे, निरेषु का मतलब लो बर्थ, और निरेषु कम फ्रॉम हेल। तो यहाँ पे कुमाराज ने क्या गलत किया कि जब उनको जय विजय ने रोका अंदर जाने से, तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया, कर्स दे दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि जय विजय ने गलत किया है, दे आर द ऑफेंडर्स, किंतु जो वैष्णव होता है वो किसी को कष्ट करता नहीं है। और जल्दीबाजी में थोड़ा सा सोचा नहीं उन्होंने, और ना कई बार होता है किसी को कुछ बोल देते हैं तो बाद में लगता है क्या बोल दिया। तो जल्दीबाजी में कुछ श्राप दे दिया किन्होंने, कुमाराज ने। किनको, जय विजय को। और जय विजय की गलती थी, प्रभुपाद जी ऑफेंडर, बट स्टिल एज ए वैष्णवा उनको श्राप नहीं देना था, कष्ट नहीं करना था। वैष्णव का जो हृदय होता है वो बहुत महान होता है। वैष्णव कोई छोटा हल्का कोई शब्द और व्यक्ति नहीं है। जितना भगवान का हृदय होता है, भगवान ना करुणा के सागर हैं, उसी का जो वैष्णव भी है वो करुणा के सागर है। तो एनीवे गलती हो गई जल्दीबाजी में, तो उनको हृदय में बहुत ग्लानि हुई। ग्लानि होना बहुत जरूरी है। गलती हो सकती है किसी कारण से, जब पता चला कि हमने गलती की है तो उनको बहुत ग्लानि हुई हृदय में, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि यदि आपको हमको नरक में भेजना है तो भेज दीजिए, पर हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज हमको आप दीजिए। क्या दीजिए? चेतोली वत यदि नूते पदयोर रमेता। चेता का मतलब क्या है प्रभुपाद जी? हार्ट्स, हृदय और मन। अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब होता है बीज, भौरा। अलीवत मीन्स भौरा। जैसे भौरा होता है ना, वो कहां बैठता है जाके? फूल पे। उसी प्रकार जो हमारा मन है, हमारा चेतना है, पदयोर रमेता, आपके चरणों में लगा रहे। जी, वैष्णव का बहुत बड़ा क्वालिटी, वो भगवान से मटेरियल प्रोटेक्शन नहीं मांगता है, मांगते वो स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु, जो हमारी संप्रदाय है, वो हमको सिखा रहे हैं।
जिसे दुर्वासा मुनि के केस में था, कुछ गलती हो गई, भागते 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 कहाँ पहुंचे वो? बैकुंठ। वहां पे भी दर्शन किए। अब देखो दोनों में चेतना में कितना अंतर है, दुर्वासा मुनि और यहां कुमारास की गलती दोनों से हुई है। वहां जाके हमारे दुर्वासा जी बोला पीछे जो बहुत कुछ भयानक चीज आ रही है, थोड़ा बचा लो। तो उनका जो चेतना है वो उनका है अपना मटेरियल प्रोटेक्शन। उनका अध्यात्म का लेना देना नहीं। फिर यहां से तो बचे, फिर देखेंगे जो होगा। बट यहाँ पे जो कुमाराज, सनत कुमाराज बोले हैं कि हमको नरक में भेज दो, कुछ भी भेज दो, किंतु हमारी चेतना अच्छी होनी चाहिए। हमको कितना भी भौतिक दुख दे दो, उसका हमको कोई परवाह। भक्त को रहता कितना भी दुखी हो जाए, स्पेशली जी हमारे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्ट मर्म करो यथा तथा वा विविधात। तो हमको कुछ भी कर दो, आप ऊपर से ऐसा उठा के पैर से उल्टा कर दो, सीधा कर दो, दबा दो, ऊपर नीचे कर दो, हमको कुछ नहीं है। हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम बना रहे। हमको कोई भौतिक चीज, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता मवा जगदीश कामे ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहेतुके। आपकी जो सेवा है, प्रभुपाद जी लिखे हैं, कभी हमसे आपकी सेवा ना छूटे। तृणातपि सुनीचे ना तरोरपि अमानी ना मान देना कीर्तन। कोई चिंता नहीं, कोई हमको अपमान करे, मान करे, इन सबसे जब ऊपर होगा, जब हमारी चेतना भगवान में लगेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जो 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 क्रक्स है, जो सार है, एक वैष्णव को, एक भगवान के भक्त को कैसे अपनी चेतना रखनी है उसके बारे में, और कैसे चेतना से भक्ति करनी है उसके बारे में उल्लेख किया है। पहली चीज जो बताई, हमारा मन और हृदय कहाँ लगे रहे? भगवान के चरणों में। दूसरा, वाचस्चा नस तुलसीवत यदि ते अंग्रि शोभा। जैसे तुलसी होती है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में बता रहे हैं, तुलसी में कुछ मेडिसिनल और एंटीसेप्टिक कुछ क्वालिटीज होती हैं ना, कई लोग यूज करते हैं। उससे वो महान नहीं बनी। वो किससे महान बनी? क्योंकि तुलसी को हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। क्योंकि तुलसी अपने आप को भगवान के चरणों में हमेशा रहना चाहती, उससे वो महान बनी। तो उसी प्रकार जो हमारे जो शब्द हैं, कि बहुत अच्छा ऑरेटर हो सकता है, वाचालाम बहुत अच्छा बात कर सकता है, बहुत अच्छा उसको लैंग्वेज पे कमांड हो सकता है, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, ग्रामर से, अलंकार के थ्रू, और बहुत अच्छे से उपमा के थ्रू बहुत अच्छा बोल सकता है। किंतु यदि उसके शब्द में भगवान का गुणगान नहीं है, तो उसको क्या बताया गया है भागवतम में? कहां का तीर्थ स्थान है वो? वायशम, कौए का। कोई यूज नहीं है, पूरा व्यर्थ है। जैसे होता है ना, यूजलेस लेबर इज कैरिंग ऑन द हेड,
और जो पूरयेत ते गुण गणेन यदि कर्णरंध्रा, कर्णरंध्रा क्या है? कानों के छेद। सबके पास 2 कानों के छेद हैं, तो उसमें क्या करना है हमको? पूर्णेत, पूर्णेत मीन्स पूर्ण रूप से, आधे अधूरे नहीं, पूर्ण रूप से उसमें क्या भरना है? गुण गणे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। उसका कोई लिमिट नहीं है। रूपाल जी बता रहे हैं तात्पर्य में, दिस नो लिमिट, एज मच एज यू वांट यू कैन, अपने कानों में उनको आप कर सकते हैं। तो यहां पे 3 चीज बोले हैं महाराज। एक तो हमारा मन भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों की सेवा में लगा रहे, तो शरीर का मान सकते। एक हमारी वाणी और एक हमारे कान। यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशव अवस्थासु जीवन मुक्ता च उच्यते। तो जिसने अपना पूरा शरीर कर्म, मनसा मीन्स माइंड, गिरा मीन्स वर्ड्स, पूरा भगवान में लगा दिए हैं, वो जीवन मुक्ता, वो यहां रहते भी वो मुक्त आत्मा है। से भक्त को एक ही डर है और कोई डर नहीं है। अब फ्रेंड, हमसे हमारे भक्तों का संग और भगवान की सेवा नहीं छूटना चाहिए। एक्चुअली भक्तों का संग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्त का संग रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सेवा में लगा देगा भक्त। So the association of devotee is very important. इसलिए ना रामानंद राय से जब रामानंद राय को पूछा था चैतन्य महाप्रभु ने, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो क्या बताया था उन्होंने? भक्तों से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। और यहां पे जो यहाँ पे तुलसी कुंती महारानी भी बताती हैं कि ना, कि षड्वंती गायंती गृहंती अविक्षुषा स्मरंती नंदंती तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहोपरमम पदाम्बुजम। षड्वंती मीन्स सुनना, और अविक्षुषा मीन्स कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, हमेशा। कान हमारे बने सिर्फ भगवान का गुणगान सुनने के लिए और भक्तों का गुणगान सुनने के लिए। किंतु कंडीशन स्टेज में हम किसी भक्त का यदि कोई अप्रिशिएट, उसका गुणगान होता है, तो हमारा कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। गायंती, और हमारा जीव बना है भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने। श्रवंती गायंती और स्मरंती रिवंबरी, सेम चीज यहां को महाराज जी 3 चीज मांग रहे हैं।
हम भगवान के बारे में सुनते रहें, बोलते रहें, और मन हम स्मरण करते रहें भगवान के चरणों के बारे में। तो कुंती महारानी बोले, यदि कोई अपना या तो षड्वंती, गायंती, स्मरंती लगाया है भगवान की सेवा में, या फिर जो भक्त ऐसा कर रहा है उसके देख को वो खुश है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, ओ कृष्णा, दोज हु कॉन्स्टेंटली हियर, चांट एंड रिपीट योर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी ऑल टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। या तो वो खुद कर रहा है, या फिर जो लोग ऐसे इंगेज्ड हैं, उनको देख के बहुत खुश होता है। तो क्या होता है उनके लिए, ता एव पश्यन्ति, वो देखते हैं क्या, पदाम भुजम। कब देखते हैं, बहुत समय के बाद, अचिरेण तावकम, बहुत जल्दी। और जो भगवान के चरणों को देखना, भाव प्रवाह हो परमम, जो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता है। तो उस चेतना में हमको आना है, और न भगवान से तो प्रोटेक्ट भगवान भक्तों को कर ही रहे हैं। सो आस्किंग एनीथिंग मटेरियल, भगवान से कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान को पता है उनके भक्तों के लिए क्या अच्छा है। और कभी कभी दुख होता है, दुख में हमारा भगवान का जो रिमेम्बरेंस है और भगवान का जो प्रति जो प्रार्थना है, बहुत इंटेंस हो जाता है। ना कई बार नॉर्मल में तो ठीक है, चल रहा है, पर सम टाइम आपको बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, भक्त को भी, तो कभी कभी भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। वो उस स्थिति में वो सोते जागते सब जगह भगवान को प्रे करते रहते, भगवान। तो वो प्रे क्या कर रहा है, अपनी भक्ति के लिए प्रे कर रहा है, तो वो इंटेंसिफाइड हो जाती है, रिमेम्बरिंग कृष्ण। लाइक प्रभुपाद जी लिखते हैं, और कृष्ण बुक में 10वें स्कंद में बताया गया है कि जब भगवान जब गोपियों के साथ रासा डांस होते, गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद भगवान जब फिर से आते हैं तो गोपियों को बोलते हैं, हमको थोड़ा गलत नहीं समझना कि ये आया और गायब हो गया। हम इसलिए यहाँ से गायब हुए थे, आपके अंदर हमारे प्रति जो प्रेम है, जो इंटेंसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए। हमारे जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में विरह भाव जो है, वो उसको उसमें ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ मीटिंग कृष्णा, नॉट मीटिंग कृष्णा, दैट क्रेविंग भगवान के लिए जो होना है, उसका भक्तों के लिए भी क्रेविंग होना है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के लिए, भक्तों के संग के लिए। इसलिए कुंती महारानी विपदा संतु तह शश्वत तत्र तत्र जगत भवतो दर्शनम यत सात अपुनर्भव दर्शनम। तो इसलिए वो खुशी नहीं मांग रही है भगवान से, भगवान से बोली हमको दुख देते रहना। अब तो हमारा जो सन है युधिष्ठिर महाराज, ही बिकेम ए किंग, और सब कुछ अच्छा हो गया है, हम भी महल में रह रहे हैं, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। और जब तक हम दुखी थे, हम आपको भूल नहीं पा रहे थे।
शायद इस कंडीशन में भूल जाएं, और जो इंटेंसिटी है, जो हमारी तीव्रता है भगवान को याद करने की, भगवान पे जो निर्भर होने की, और जो हमारा प्रे करने की है, वो शायद वो थोड़ा स्लैकन हो जाए। तो हमको एक भक्त की जो चेतना है उसको समझना है, और उस चेतना में हम जब रहेंगे तो परिस्थिति हमको कहीं से हिला नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हो। आहे तो की अप्रतिहता, नो मटेरियल कंडीशन, कोई भी भौतिक परिस्थिति आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। ओके, बोलते हैं ना ऐसी सिचुएशन ऐसा है तो हम ऐसा नहीं हो पा रहा, भक्ति नहीं हो पा रही, कोई भी मटेरियल कंडीशन आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल। उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। भागवत गीता में 6 अध्याय में यथा दीपो निवातस्थो नेन गति सोपमा श्रमता योगिनो यत चित्तस्या युंजतो योग आत्मना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एज अ लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर। एक लैंप यदि आप जलाएंगे, दिया जलाइए, यदि वहां हवा नहीं है तो वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा हिलता नहीं है। So as a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remain always steady in his meditation on the transcendent self. तो जैसे कि जो दिया होता है बिना हवा के स्थिर जलता रहता, उसी प्रकार जो भगवान का जो भक्त है उसका जो उसका जो मन है, जो दिमाग सिर्फ भगवान के चरणों में लगा रहता है। और उसके बाद 4 मोर वर्सेस हैं जो टुगेदर हैं, आप हम लोगों ने भी एक बार डिस्कस किए थे। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो भक्त होता है ट्रांसेंडेंटल, जब उसका मन भगवान में विवर नहीं हो रहा है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टति। तो उस स्टेज में जहां पे उसका मन विवर नहीं हो रहा है, सो इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन, दैट स्टेज में one's mind is completely restrained from material activities by practice of yoga. This perfection characterized by one's ability to see the self by the pure mind. वो अपने आप को प्योर माइंड से अपनी आत्मा के और भगवान के दर्शन कर पाता है। और फिर बताया गया है, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चेवायम स्थित चलति तत्वतः। तो चलति तत्वतः का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान। चलति कहीं वेव नहीं करता, वो भगवान में फिक्स हो जाता है। स्थितस चलति तत्वतः। प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन दैट परफेक्शन स्टेज रियलाइज द सेल्फ and one is situated in boundless transcendental happiness, realizes through transcendental sense. Established thus, one never departs from the truth. Never departs from the truth का मतलब है भगवान में फिक्स हो जाता है। Because upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. उसको गुरु आत्मा, लास्ट में बताया गया है ना, गुरुणापि विचाल एत दुखेना। कितना भी बड़ा, गुरु का मतलब होता है भारी, कितना भी बड़ा दुख हो जाए पर वो कहीं वो विचलित नहीं होता है।
जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी जो कोट की हैं, जो फेमस, नारायण परासर भी ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपवर्गा नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग भी वो नरक है यदि वहां पे हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और नरक भी वो बैकुंठ बन जाता है, गोलोक धाम बन जाता है यदि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं ना, कीट जन्म हुआ यथा द्वादास, बहिर्मुख ब्रह्म में नाहे आस। हमको कीड़ा बना दीजिए यदि आपके भक्तों का संग हम मिलता रहे, भक्तों के साथ रहे, आपकी सेवा करते रहे। और हमको ब्रह्मा भी नहीं बनना, हमको इंद्र भी बनना यदि हम आपको भूल जाए। तो हमको भागवतम में बहुत सारी चीजें जिससे हम सीख सकते हैं कि, और हमको उसको अपने आत्मसात करना है। एक सुन के भूल जाना और सुन के थोड़ा सा रिपीट कर देना, एक दो को सुना देना, उसको आत्मसात करना। हमको इतना जो हमारे भाग्य की सीमा नहीं है, हमको इस ज्ञान के बारे में प्रभुपाद जी से मिल रहा है कि ये ज्ञान अद्वितीय ज्ञान है पूरी सृष्टि में, इससे ऊपर का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो हमको कैसे भी, और प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं, दिस द एडवांटेज ऑफ चांटिंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी फर्स्ट लिख रहे हैं, वन मे बी पुट इन एनी कंडीशन बट गॉड गिव्स हिम प्रीरोगेटिव टू चांट हरे कृष्णा। जब को आप कोई नहीं छीन सकता आपसे भगवान का नाम जप करने से। हरिदास ठाकुर जी को जब 22 बाजारों में, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था उनका, वो हरे कृष्ण जप करते थे, तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो मुस्लिम्स थे, तो उनका था कि उन्होंने मना किया तो नहीं माना, तो उनको बोलो, उनका जो मेन उद्देश्य था कि 22 जगह इनको इतना मारो कि मारते मारते वो मर जाए। तब हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हमारे, जैसे बंगाली, हमको उसका वर्डिंग याद नहीं है, शरीर के खंड खंड भी हो जाएंगे तो हर खंड हमारे शरीर के भाग से हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से मिल गया है। इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ इफ वन गोज ऑन चांटिंग हरे कृष्णा ही विल नेवर बी अनहैप्पी। यदि हम भगवान का जप अच्छे से जप कर रहे हैं, कभी जो भक्त है उसको दुख में हो ही नहीं सकता। तो हमको हमारे जो बाहरी परिस्थितियों से हमको बाहर निकलना, उससे हमको प्रभावित कभी नहीं होना है। हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारा किस, हम दूसरों के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पर हमारे हृदय में क्या हो रहा है। हम भगवान के लिए, नाम जप के लिए कितने व्याकुल हैं, भगवान के दर्शन के लिए, भक्तों के संग के लिए, भागवत को, कृष्ण को रीड करने के लिए, समझने के लिए। कल भी हम लोग देख रहे थे कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और यदि कोई भागवत के दर्शन कर रहा है वो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा है। भगवान के दर्शन करना है, पर हमको चेतना है, वो हमको भगवान कृष्णमयी होनी है। हमको जो कुमार राज की प्रेयर्स हैं, दे आर ब्यूटीफुल प्रेयर्स, दे आर फ्यू वर्सेस,
आई थिंक 7-8 वर्सेस हैं, देर ऑल गिविंग द इंसाइट कि एक भक्त को कैसे होना है, और यहाँ पे गलती भी हुई है तो उनको रियलाइज़ हो रहा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं, और और एक ही चीज़ बोले, हमको आप नरक भेजने तो भेज दीजिए, गलती हुई है जो भी परिणाम है, पर किंतु आपकी जो सेवा है वो प्रभुपाद जी 2 जगह पर पढ़ लिखे, कंटिन्यूस ऑलवेज 24 आवर्स आपकी सेवा से हम लगे रहे। और जैसे कि कुंती महारानी बताइए कि कंटिन्यूस श्रवणम कीर्तनम स्मरणम यदि हम करे रहेंगे तो हम अपने आप को सही स्थिति पे ला सकते। I will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेम नंदी।